नियमावली के आधार पर मेरा मेगा अंक बहुत ही कम हो गया। पहले 70 बनता था, अब 60 बन रहे हैं, 61 बन रहे हैं। ऐसा क्यों सर? क्या यह नियमावली सही है? क्या यह इस नियमावली के हिसाब से, जैसा कि वर्तमान में मेगा अंक कम हुआ है, तो हमारी नियोजन हो पाएगी, हम चयनित हो पाएंगे कि नहीं? इस तरह की बहुत सारी सवालें आ रही है। आज इस वीडियो में वही चीज़ें क्लियर की जाएगी कि पहले मेगा अंक किस प्रकार से बनती थी, अब जो मेगा अंक है किस प्रकार से बनेगी, और नए नियमावली के हिसाब से कितने अंक तक, सबसे कम कितना परसेंटेज तक के अभ्यर्थी भी मौका मिलेगा और वो सेफ जोन में होंगे, नियुक्ति प्रक्रिया उनको शामिल करेगी। जी हाँ, कैसे अभ्यर्थी नियुक्त हो पाएंगे और कैसे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो पाएगा, वो कौन अभ्यर्थी हैं जिनका मेगा अंक बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेंगे कि मेगा अंक किस प्रकार से बनता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा और लाइक करते चलिएगा। जी हाँ, कोई सवाल भी हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो 0.4 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब आपका यही हो गया कि जो 40% की बात की जा रही थी, तो इसका मतलब यही हुआ कि 40/100, यही इसका मतलब हुआ। जी हाँ, तो अब हम लोग को करना क्या है वही जान लेते हैं। मैट्रिक प्लस इंटर प्लस बीएड डिवाइडेड बाय 3। मैट्रिक का परसेंटेज मान लीजिए आपका अगर होता है 50%, मान लीजिए मैट्रिक का परसेंटेज आपका 50% है, प्लस इंटर का 60%, प्लस डीएलएड बीएड में 70 से कम किसी का नहीं होता, 70% इसको भी मान लेते हैं। अब यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइडेड बाय 3। अगर इसको हम लेते हैं तो कितना हो गया, 180/3 काट देंगे तो 60% आपका पुराने नियमावली के हिसाब से मेगा अंक हो गया। लेकिन इसमें खेल क्या किया है, 40% इसका लेना है, यानी कि मेगा अंक का 40%। तो 40% का मतलब हो गया कि आपका पहले जो मेगा था 60% इंटू 40/100। अगर इसको हम काटते हैं तो आपका आ गया 24.1 बराबर 24। ये आपका 40% के हिसाब से 24% आपका मेगा बना एकेडमिक का। अभी कह रहा है कि आज शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी 60% लेना है। तो मान के चलिए कि आपका 60%, यानी कि अगर आप 90 नंबर आया है आपका, तो 60% ऑलरेडी है, 60% आपका ऑलरेडी है, लेकिन इसका भी 60% करना है। तो 60% अगर आप करते हैं तो इसको भी काट दीजिए, तो यहाँ पे आ गया आपका 36%। तो यानी कि 24% प्लस 36%, ये कितना हो गया आपका, हो गया 0 हाथ में 1 6। ये 60% आपका 1 to 5 का मेगा बना। मूल कोटि के शिक्षक का 60% मेगा अंक बना। सब काट छाट के पहले भी आपका 60% बन रहा था, अभी भी आपका 60%। कब बनेगा, जब आपके सीटेट में 90 नंबर होंगे। अगर आपके सीटेट में कम नंबर होंगे, मान लीजिए आपका 55% है सीटेट में, तो 55 इंटू इसका भी 60% लेंगे। तो इसको अगर काटते हैं हम तो 1 0 से 1 0 तो कट गया, लेकिन 10 5 50, 5.5 हुआ। तो यानी कि कितना हो गया, 33% इसका हो गया। अभी इसका 33% हो जाएगा, तो 24 प्लस 33 यानी कि 57% आपका मेरिट हो जाएगा। मेरिट में गिरावट आ जाएगी। अगर वही 70% आपका है सीटेट में, तो आपकी मेरिट हाई कर जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 55 से 60 ज़्यादा है तो उसका मेरिट 60% बना, और कम है 55% है, यानी कि 82-83 नंबर है, तो आपका 57% मेरिट जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है कि जो ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं सीटेट के लिए, 120 का जो प्लानिंग रखे थे, उनको ये हित में फ़ायदा किया। कहीं ना कहीं 2-4%, 7%, 10% तक का भी मार्जिन दिलाया है। अब रही बात की बात करते हैं
कि यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 10 अंक का वेटेज का बात किया गया था, तो इसमें आपका 57% है, यानी कि 10 अंक वेटेज का मतलब प्लस 10%, यानी कि सीधे उनका 67% मेरिट हो जाएगा। वो 10 अंक सीधे इसमें जुड़ जाएगा, मेरिट उनका 67% हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 to 8 का भी आप बना सकते हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि वैसे अभ्यर्थियों का जिनका मेरिट कम बन रहा है तो क्या वह नियोजन में शामिल होंगे? दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि 50 से 60% का प्राइस ऑफ एजुकेशन चैनल के तरफ से सर्वे कराया गया, तो उसमें आप जाकर देखेंगे कि 70% से ऊपर लोग उस सर्वे के हिसाब से जो वोटिंग किए हैं 50 से 60% में 70% लोग उसी में हैं, 50 से 60 वाले में ही। तो कहीं ना कहीं आपका मेरिट का केंद्र 50 और 60 ही होगा। हाँ, कुछ अपवाद है जो 60 से ऊपर है, 65 है, 70 है। वो इसलिए कि या तो उनका सीटेट में ज़्यादा नंबर है, या तो वो स्वतंत्रता सेनानियों के नाती पोते या फिर कोई भी ऐसे संबंध, डायरेक्ट संबंध जिनको उनका फ़ायदा मिल सके, वही टाइप के अभ्यर्थी हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जिनका एकेडमिक भी सही है, सीटेट भी सही है, उन्हीं का 70 के ऊपर जा रहा है, नहीं तो और किसी का नहीं जा रहा है। अब बात करेंगे कि 50 वाले का कैसे होगा। तो यहाँ पे 2-3 रीजन है। पहला तो आपका डोमिसाइल लग गया है, बाहरी स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, इसलिए हाई मेरिटोरियस की संख्या में कमी आई है, इसलिए। दूसरा ये कि महिलाओं की सीट को पुरुष अभ्यर्थियों को दिया जाना है नए नियमावली के हिसाब से। तो महिला सीट जो है 50% शिक्षक बहाली में आरक्षित होती है, और आप जानते हैं कि महिलाओं की संख्या कितनी परसेंट है वर्तमान शिक्षक बहाली में, लगभग 3 से 4%। तो 46% पदों का लाभ पुरुष अभ्यर्थियों को मिलेगा, जो कि संगत कोटि के पुरुष अभ्यर्थी होंगे। जैसे ओबीसी के महिला सीट खाली है, महिला नहीं है, तो ओबीसी के पुरुष अभ्यर्थी को वहाँ लिया जाएगा। उसमें भी कुछ ऐसा है कि अगर 2 अभ्यर्थी ऐसे हो जिनका नंबर 1 ही है, तो उनके लिए क्या प्रावधान है? उनके लिए यही प्रावधान है कि अल्फ़ाबेटिकल तौर से इंग्लिश के नाम के अक्षर, जो मान लीजिए मेरा नाम एन से है और आपका नाम ए से है, तो दोनों का परसेंटेज बराबर है, ए का भी और एन का भी परसेंटेज 60 है, तो इसमें से किसको दिया जाए? ये दोनों ओबीसी के अभ्यर्थी है, तो जो इंग्लिश के पहले अक्षर यानी कि ए पहले आता है तो ए को ही दिया जाएगा, एन को नहीं दिया जाएगा। यही प्रावधान है, ये जान के चलिएगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने जो बताया है उसी के हिसाब से आपका बनने को है, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में 6 to 8 का क्लियर कर देंगे, क्योंकि हमें लगता है कि यह वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज 1 to 5 को ही आप लोग फॉलो करें। इसमें आप देख सकते हैं कि मैट्रिक और इंटर को जोड़ दिया गया है, यानी कि यहाँ पे 4 से डिवाइड करके 40 निकाल के उसके बाद शिक्षक पात्रता का 60% निकालना है। प्रोसेस वही है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक और इंटर को जोड़ दिया गया है। तो कहीं से दिक्कत नहीं है, अगर चाहेंगे आप तो खुद भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा बताने का मकसद यही था कि 50% वाले भी अभ्यर्थी इस बार सेफ जोन में हैं, क्योंकि डोमिसाइल है, ऑनलाइन सेंट्रलाइज है, मेरिट आपका सचिवालय बनाएगा, महिला अभ्यर्थियों के सीट पर संगत कोटि के पुरुष अभ्यर्थी को मौका मिलने जा रहा है, इसलिए कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है, सबकी नियोजन हो जाएगी। 50% तक वाले भी सेफ जोन में हैं, इसकी चिंता ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।